हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे स्टूडेंट जो ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं तो उनको आखिर घर क्यों भेजा जा रहा है। ये जाहिर सी बात है कि अगर आप ज्वाइनिंग के लिए आते हैं तो घर से अपना पूरा सामान लेकर आते हैं और ताकि यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लें और अपने जो स्टेशन अलॉटमेंट होता है उस स्टेशन को जाएं, या आपका ट्रेनिंग होने वाला है, अगर एनटीपीसी है, एनटीपीसी ग्रुप डी है, ग्रुप डी, तो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर को जाएं या जो आपको स्टेशन अलॉटमेंट किया जाता है उस स्टेशन को जाएं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को स्टेशन अलॉटमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को घर भेजा जा रहा है, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट को। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर उससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेन मकसद एक स्टूडेंट का जो है, आपको ज्वाइनिंग का है, ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं, स्टूडेंट घर से आ रहे हैं और अपना ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ज्वाइनिंग करने के बाद में घर को क्यों भेजा जाएगा? जाहिर सी बात है कि जब हम स्टूडेंट आए हैं यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए तो अपना जाहिर सी बात है पूरा सामान लेके आए हैं, और यहाँ पे रहने के लिए भी कोई व्यवस्था हम लोग के लिए नहीं होता है। पहले डीआरएम ऑफिस आते हैं, वहाँ पे अपना 2 दिन के लिए वर्क लगता है, पूरा डॉक्यूमेंट जांच होता है, फिर से सारा प्रक्रिया होता है, 2 दिन उसमें लगता है। उसके बाद स्टेशन अलॉटमेंट होता है या अपने ट्रेनिंग सेंटर को हम जाते हैं, जैसे जैसे उसका प्रोसेस रहता है। तो मेन मुद्दा है कि क्यों हमको घर जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट को भेज दिया जाएगा और कुछ स्टूडेंट को घर भेज दिया जाएगा। तो ये एक डिवीजन का बात नहीं है, सारे डिवीजन में, पूरे भारत में जितने भी डिवीजन है सभी डिवीजन में ऐसे चल रहा है। तो इसका एक रीजन है कि अगर हमारे पास सीट खाली नहीं है तो पहले ही बोल दें कि ज्वाइनिंग करने के लिए थोड़ा लेट है। अगर मेरे पास सीट कम है ट्रेनिंग सेंटर में तो आखिर बात है कि रेलवे पहले ही ऐसा नोटिस जारी कर दिया जाता, तो जिस डिवीजन के स्टूडेंट है उसको ये नोटिस मिल जाता कि थोड़ी लेट से हमको आना है तो थोड़ी लेट से आएगा। लेकिन क्या रीजन है कि उन लोगों को सूचना दे दिया जा रहा है कि आप लोग आइए, और 2-3 दिन 5 दिन ऐसे 1 सप्ताह के पहले आपको सूचना दिया जाता है कि आपको ज्वाइनिंग करना है। वो दौड़े दौड़े आते हैं, यहाँ पे आते हैं, पता चलता है कि यहाँ से 2 दिन ज्वाइनिंग हो गया, सारा डॉक्यूमेंट आपका क्लियर है, फिर से हो गया, आप घर को जाइए, आपको 1 महीने बाद फिर से सूचना दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। घर से सब कोई सोच के आता है यहाँ पे नौकरी करने के लिए, फिर यहाँ पे घर भेज दिया जाता है तो काफ़ी दुखी हो जाता है स्टूडेंट। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ट्रेनिंग सेंटर का जब आपका खाली नहीं है तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो बोल देना चाहिए पहले से ही कि हाँ आपको थोड़ा सा समय लगेगा तो स्टूडेंट लेट आते। चलिए कोई बात नहीं है, स्टूडेंट आए चले गए। उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी दुखदायी होता है जो स्टूडेंट पहले से नौकरी कर रहा है। जैसे किसी स्टूडेंट का, मेरे जानने के अनुसार में 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया था और वो नौकरी का इंतजार कर रहे थे कि मेरा आएगा, लेकिन उससे पहले वो ग्रुप डी का नौकरी कर रहे थे कहीं और। ग्रुप डी का जो वैकेंसी से पहले आया था उससे वहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, तो उतना रहने के बाद भी अपना वो तैयारी किए और एनटीपीसी में उनका सिलेक्शन हो गया। जिस भी विभाग में हुआ हो, 2-3 विभाग या मास्टर में, गार्ड में, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया हो, तो वो सोच रहे थे कि जब मेरा एनटीपीसी में हो गया है तो मैं ग्रुप डी का नौकरी क्यों करूँ। तो जाहिर सी बात है, आप लेवल 5 या लेवल 6 का जॉब आपका हो गया है या लेवल 2 का ही हो गया है तो आप लेवल 1 में जॉब नहीं कर सकते हैं। ये सब किसी का मकसद रहता है कि थोड़ी ऊंची मुकाम को हम हासिल करें और थोड़ा सैलरी भी ज़्यादा आएगा और थोड़ा खुशियाँ भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि छोटे रैंक पर आने पर होता है कोई डांट भी देता है, बड़े अफसर थोड़ा डांट देते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो होता है कि जब मेरा तैयारी कर लिया, अच्छा हो गया, तो मैं ग्रुप डी का नौकरी क्यों करूँ। तो आपको पहले से पता अगर होता होगा तो सही बात है, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए। अगर आप दूसरे जॉब कर रहे हैं और दूसरा जॉब को आप जाना चाहते हैं तो उसमें प्रश्न पहला ये रहता है कि आप पहले जो फर्स्ट जॉब कर रहे हैं उसका एनओसी आपको चाहिए। दूसरा जॉब करने जाइएगा, फर्स्ट जॉब जो कर रहे हैं उसमें आपको एनओसी देना पड़ेगा। बिना एनओसी दिए आपको ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वहाँ लगाइएगा कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो आपको एनओसी देना होगा। अगर एनओसी नहीं देते तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आपको रोक के रखा जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा, रोक के रखा जाता है। तो आप वहाँ से एनओसी लेके आते हैं और यहाँ पे अपना सिलेक्शन पा लेते हैं। ठीक है, अपना सिलेक्शन पा लिए यहाँ पे, जो लेवल 5 हो या लेवल 6 हो, जिस भी विभाग में आपका हुआ एनटीपीसी में आप ले लिए, तो आप लेवल 1 का तो जॉब छोड़ दिए और यहाँ आ गए, आप ज्वाइनिंग कर लिए और सारे डॉक्यूमेंट की आपकी प्रक्रिया जांच हो गई। अब आपको बोला जा रहा है कि थोड़े ट्रेनिंग सेंटर में जगह कम है, आपको अगले सूचना दिया जाएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको सूचना दिया जाएगा कि आपको फिर से कॉल किया जाएगा आने के लिए। तो उन स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी दुखदायी हो गया कि पहले से नौकरी कर रहे थे, सैलरी भी आ रहा था और मेरा आई इसमें ज्वाइनिंग कर लिया और मैं घर को जा रहा हूँ, और घर को 1 महीने 2 महीने नहीं, कोई 3-4 महीने से इंतजार कर रहा है कि मेरा अब आएगा। तो काफ़ी सी बात है कि उतने ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर रेलवे के पास में नहीं है, इतना ज़्यादा वैकेंसी था कि इसको पहले से क्लियर नहीं कराया, धीरे धीरे करते करते काफ़ी लेट हो गया और एक साथ सारा का रिजल्ट दे दिया, और एनटीपीसी का भी रिजल्ट दे दिया, ग्रुप डी का भी रिजल्ट दे दिया, दोनों एक साथ रिजल्ट आ गया और सबका सिलेक्शन अलग अलग, आरआर भी करा रहा है, इधर आरआरसी करा रहा है, सबका अलग अलग प्रोसेस चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग सेंटर उनका खाली नहीं होगा। तो खाली नहीं होगा तो आपके लिए तो पहले से अगर करा लिए रहते तो बाद वाले को दिक्कत नहीं होता, बाद वाला का भी सिलेक्शन हो जाता, उसमें ट्रेनिंग कर लेते, वो घर को नहीं जा पाते। तो 3-4 महीने से घर बैठे हुए हैं। मेरे जानने के अनुसार में भी 2-3 स्टूडेंट है जो घर बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि कब तक आएगा, कब तक आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन दिक्कत लगता है, थोड़ा सा लेट लगता है। अब जाहिर सी बात है कि आप पहले से नौकरी कर रहे थे, आपको सैलरी आ रहा था, अच्छा खासा आपका इनकम भी थोड़ा हो रहा था, घर का खर्चा भी चल रहा था, आपका खर्चा भी चल रहा था, आप घर आकर बैठ गए हैं तो सैलरी आपकी रुक गई है। नया ज्वाइनिंग कीजिएगा, ट्रेनिंग कीजिएगा तो थोड़ा समय लग जाता है, ट्रेनिंग में स्टाइपेंड आएगा, फिर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, स्टेशन होगा तो आपको सैलरी आएगा, जो भी आएगा, लेकिन अब फिर से तो आपका सैलरी अभी नहीं चल रहा है, पहले का तो थोड़ा वो बंद हो गया।
तो ऐसे ऐसे वो कर रहा है रेलवे। अब क्या कहा जाए इसके बारे में। अब जब ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं था तो पहले से ज्वाइन नहीं कर रहा था तो वो स्टूडेंट को उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं आरआरसी में, इनका कहानी सुनिए। इनका कहानी तो ऐसा है कि जो मतलब क्या ही बोला जाए रेलवे को। जैसे TM4 के जो स्टूडेंट है, बहुत सारे मेरे मित्रगण का हुआ है TM4 में, वो भी अपने सिलेक्शन को आए DRM ऑफिस, और आने के बाद में 2 दिन में उनका सारा प्रक्रिया हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट जांच भी हो गया उनका, और HRMS ID भी बन गया और प्रान नंबर भी बन गया, और 2 दिन के बाद में उनका हो गया। तो बोला जाएगा कि आप 1 महीने बाद आपको सूचना दिया जाएगा, आपको फिर से कॉल किया जाएगा। तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी उनको कॉल करके बुलाया गया है, तो वो आए हैं। और कुछ स्टूडेंट हैं जो घर पे इंतजार कर रहे हैं कि जो मेरा अभी आएगा। तो ऐसे ऐसे तो यहाँ पे चल रहा है। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो आप ज्वाइनिंग को आइएगा, तो हो सकता है आपका ट्रेनिंग का सेंटर सीट खाली होता है, तो तुरंत ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आप में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट का प्रॉब्लम थोड़े है, ये रेलवे का प्रॉब्लम है। आपके पास अगर सीट खाली नहीं है तो स्टूडेंट का थोड़े प्रॉब्लम है, मेरा थोड़े प्रॉब्लम है, ये रेलवे का प्रॉब्लम है। जो भी स्टूडेंट आ रहा है अपना ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहा है, सारा सामान घर से लेके आ रहा है, लगता है कि अब ज्वाइनिंग करने जाएंगे, और फिर वापस थोड़ा गांव को जाते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। गांव का लोग सोचता है कि जो क्या गया था वहाँ पे ज्वाइनिंग करने, कुछ लगता है इसका प्रॉब्लम हो गया, कहता है नौकरी हुआ है, फिर वापस रिटर्न आ गया। तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, और इससे क्या करना है। लेकिन इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये दिक्कत हो गया कि आपको थोड़ा सैलरी, किसी का पहले ज्वाइनिंग हो गया तो उसको पहले से सैलरी आ रहा है, बाद वाले को बाद से आ रहा है, और ऐसे ऐसे तो चल रहा है रेलवे में। अब क्या ही इसको बोला जाए। लेकिन जैसे जैसे इसका होता रहेगा प्रक्रिया, वैसे वैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करेगा, और वैसे वैसे जो भी स्टूडेंट छठे हैं वो घर को इंतजार कर रहा है, उनको तुरंत बुलाया जाएगा। जैसे कॉमर्स से कम टिकट कलर वाले का है, उनका भी कुछ कम ही सीट खाली है। कितना स्टूडेंट को एक बार में ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाता है? 100, 50 या 150, इससे ज़्यादा स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग सेंटर में एक बैच में नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि उनको समझाना है, पढ़ाना है कि ये तो नहीं है, स्कूल तो नहीं है, कितना लंबा स्कूल है, आइए अपना एक बार में इतना स्टडी करते रहिए, हो गया। ऐसा नहीं है, सबका विभाग अलग अलग बनाया गया है और सब बैच अलग अलग चलता है। कहीं कहीं अगर TC का चल रहा है तो TC का चल रहा है, उसके बाद में कहीं गार्ड का चल रहा है तो गार्ड का चल रहा है, कहीं मास्टर का चल रहा है तो मास्टर का चल रहा है। कैंपस एक ही है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा एरिया है और उसमें अलग अलग विभाग में अलग अलग चल रहा है। और हम लोग का भी जहाँ पे हुआ था तो हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग किए थे, तो वहाँ पे भी अलग अलग विभाग था और बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था, हर एक कमरा अलग अलग था, और एक ऊपर मकान में दूसरे का चलता था, नीचे में दूसरे का चलता था। और सबके जो ट्रेनिंग सेंटर वाले जो सर होते हैं, इंस्ट्रक्टर सर जिनको बोला जाता है, वो भी अपना अलग अलग स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। फिर उनका अपना लाइन ट्रेनिंग होता है, सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है। तो क्या कहा जाए इसके बारे में। और जहाँ तक यहीं तक आपके लिए यही से सूचना थी, तो सोचे आपके लिए एक वीडियो बना के बताएं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं और हम उस कमेंट का जवाब देंगे। अगर हो गया तो आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।